होगा, किसी चीजें होती है, कोई मतलब नहीं उसका कहानी को, केवल और केवल ड्रामा करता है। देहरादून में पिछले 50 घंटों से बिना खाए पिए नर्सिंग बेरोजगार पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। इनमें से कई की तबीयत तो इतनी खराब हो गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन इस प्रदर्शन ने तब और भी डरावना मोड़ ले लिया जब प्रदर्शन को समर्थन दे रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ऊपर पेट्रोल को डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम? क्यों डीजी हेल्थ से वार्ता के बावजूद ये बेरोजगार टंकी से उतरने को तैयार नहीं है और क्या है इन नर्सिंग बेरोजगारों की मांग? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे देहरादून के असल नर्सिंग आंदोलन की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों का सब्र अब जवाब दे गया है। पिछले 50 घंटों से 5 प्रदर्शनकारी, जिनमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है, सर्वे चौक स्थित एक पानी की टंकी पर बिना अन्न जल के डटे हुए हैं। लेकिन स्थिति तब और भी भयावह हो गई जब ज्योति रौतेला ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है। बता दें, इस आंदोलन के दौरान अब तक 12 युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। इसके बावजूद ये आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, पर प्रशासन को इसकी सुध नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी 5 बजे मुलाकात हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें कोरा आश्वासन ही दिया गया था। अगर आज मैं बात करूं तो आज पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे है, जहां नर्सेज का क्या योगदान है समाज में, नर्सेज का क्या पेशेंट केयर में रोल है और किस तरीके से एक मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर पे पहुंचाने का कार्य नर्स करती है। तो आप योगदान आज उसका जब दिन मना रहे हो नर्सेज का, तो ये नर्सेज यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी है? 160 दिन से आप लोगों को नर्सेज नहीं दिख रहे। आज मंत्री जी कहीं बड़े मंचों में जाएंगे, नर्सेज के कार्य के महत्व को वहाँ पे बताएंगे और लोगों के लिए बीच बताएंगे कितना बड़ा योगदान इनका रहता है डॉक्टरों की टीमों के साथ, आपकी डाइटिशियन टीम के साथ, आपकी फार्मेसी की टीम के साथ, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की टीमों के साथ। लेकिन धरातल पे वो कहानी कहीं ना कहीं गोल है और मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, 3-4 बैच के जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, तकरीबन 2000 बच्चे, आप इनका कहीं ना कहीं इस सरकारी सेवाओं में आप लाने का कार्य करें। उसके बाद आपको जो प्रणाली बनानी है, जो रूल और रेगुलेशन आपको बनाने हैं, वो आप बनाइए। इस पूरी घटना ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इन युवाओं की जान जोखिम में पड़ने का इंतजार क्यों कर रहा है? 50 घंटे से अधिक समय से चल रहे इस धरने का कोई ठोस समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया है? दूसरा सवाल ये है कि क्या केवल आश्वासन और नई नियमावली का वादा इन प्रदर्शनकारियों को टंकी से नीचे उतारने के लिए काफी होगा, जबकि उनकी मांग स्पष्ट तौर पर वर्षवार भर्ती की है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर जहां एक ओर समारोह मनाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भविष्य के नर्स अस्पताल के बेड पर अपनी जिंदगी की जंग क्यों लड़ रहे हैं? और आज जब वो अपनी डिमांड करे, जेन्युइन डिमांड, उसको पूरा करने से बच रहे, 150 दिन से ज्यादा इन बच्चों को हो गए और डर का वातावरण भी इसलिए बना कि एम्स में जो भर्तियां हुई, उस विषय को आप सभी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें आपने देखा कि राजस्थान एक ही राज्य के कई लोगों को नौकरियां दी गई, जिसमें बहुत बड़ी धांधली का जो है आरोप लगा। जिस तरीके से आज जो ग्रामीण हमारे पोस्ट ऑफिस है वहाँ जो हरियाणा के बच्चे लग रहे हैं, उसी तरीके से एम्स में ज़्यादातर लोग जो है मोर देन 75% राजस्थान के लोग लगे। तो ये आश्चर्य की बात थी, इसलिए ये लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। एक तरफ धामी और इनकी पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मुख्य विपक्षी दल की प्रदेश अध्यक्ष महिला की, वो कल सुबह 5 बजे से टैंक पर चढ़ी हुई है। कल दिन भर प्रशासन ने एक बूंद पानी के ऊपर नहीं जाने दी और रात को जब हमारे लोगों ने, आप लोगों ने बताया ये ऐसा हो रहा है, तब शर्मा शर्मी कुछ पानी और कुछ इंजेक्शन, जो ताकि ज्योति की जो तबीयत खराब है उसको इंजेक्शन दिए जा सकें, इसके लिए अलाउ किया गया। तार और टीन ऐसे लगाए हैं कि कोई डॉक्टर या कोई ऐसा व्यक्ति ऊपर ना जा सके। ये दिखाता है कि नारी सम्मान की बात खाली खोखली है। इन्हीं की सरकार, इन्हीं के पदाधिकारी
महिलाओं के बलात्कार और हत्याओं में शामिल पाए जा रहे हैं और सरकार का और प्रशासन का पूरा संरक्षण अपराधियों के समय है। आज नर्सिंग के जो बच्चे हैं, खुदा ना करे, मालिक ना करे कि कोई फिर से कोरोना जैसी बीमारी आए, तब धामी और धामी की सरकार क्या करेगी। बहुत बुरी स्थिति है और नर्सिंग के जो बच्चे इस समय यहाँ बैठे हैं अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर, उसको पूरा तत्काल किया जाना चाहिए। अब तक हुए इस घटनाक्रम की बात करें तो ये विरोध प्रदर्शन 11 मई की सुबह 5 बजे शुरू हुआ था, जब प्रदर्शनकारी अचानक टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद डीजी हेल्थ और सीडीओ के साथ हुई वार्ता अब तक बेनतीजन रही है, क्योंकि बेरोजगारों को केवल प्रस्ताव भेजने का आश्वासन मिला है जो उन्हें मंजूर नहीं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मेडिकल कॉलेजों के लिए जल्द नई सेवा नियमावली और हॉस्टल्स की सुविधा देने का वादा किया है, लेकिन टंकी पर चढ़े आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी नियुक्ति की मांग पूरी नहीं होती वे नीचे नहीं उतरेंगे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये स्थिति केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तराखंड के युवाओं की हताशा का प्रतीक बन गई है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और नर्सिंग को पवित्र पेशा बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग सेवा के योग्य उम्मीदवार सड़क पर और अस्पतालों के आईसीयू में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन युवाओं की वर्षवार भर्ती की मांग पर कोई ठोस कदम उठाती है या ये गतिरोध किसी बड़ी अनहोनी की ओर ले जाएगा। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।